15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उसके पहले भारत के ऊपर अनेक त्रासदियां आईं, जिसके अंतर्गत हम ब्रिटेन के उपनिवेश रहे। उपनिवेश या परतंत्रता की बेड़ी से मुक्त करने के लिए तत्कालीन भारतीय समाज में कुछ ऐसे कर्णधार, ऐसे युग पुरुष, ऐसे नौजवान, ऐसे राष्ट्रवादी जन्म लिए जिन्होंने व्यक्तिवाद के बारे में न सोचकर देश के बारे में बहुत अधिक सोचा और विभिन्न प्रकार की यातनाओं को सहन करते हुए उन लोगों ने भारत को परतंत्रता की बेड़ी से मुक्त कराया और भारत को स्वतंत्र कराया। हमारे जो अमर बलिदानी हैं, उन लोगों ने कभी भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। उन कर्णधारों का जो व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन था या उनके परिवारीजन असंतुष्ट रहते थे या किसी प्रकार जीवन यापन करते थे, परंतु उन लोगों का यह मिशन था कि हम अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे, वरन भारत माता जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है और हम भारत में रहकर विदेशी शासन से गवर्न होते हैं, उससे हम देश को मुक्त कराएंगे और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दरकिनार करते हुए एक समय ऐसा आया जब उनको सफलता प्राप्त हुई। जिन देशवासियों ने भारत को स्वतंत्र कराया या जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान किया, वह तत्कालीन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के समाज से, विभिन्न प्रकार के वर्ग से, विभिन्न प्रकार की जातियों से आते थे। उनमें से तमाम रणबांकुरे ऐसे थे जो चाहते तो ब्रिटिश आर्मी में जा सकते थे या सरकारी सेवाओं में रहकर अच्छा जीवन यापन कर सकते थे, परंतु उन्होंने अच्छा जीवन यापन या सरकारी सेवाओं में जाकर मां भारती को त्रासदी में डालना नहीं चाहा, अपने सुख का बलिदान किया और देश को स्वतंत्र कराया। ये हमारे जो अमर जवान शहीद थे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके द्वारा किए गए कार्य हम लोगों के लिए संबल हैं, हमारी संस्कृति की थ्रेशहोल्ड हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इतने विशाल भारत की कल्पना करते हैं जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है, तो जब हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे तो हमारा भारत कहाँ था। लेकिन उन लोगों ने संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दिया और अपने प्राणों की आहुति देने में उनको रंच मात्र भी क्लेश नहीं हुआ, जरा भी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो ये जानते थे कि आज हम यदि मातृभूमि पर अपना प्राण न्यौछावर कर दे रहे हैं तो भविष्य में निश्चित ही हमारा देश स्वतंत्र होगा और हमारी अपनी सरकार होगी, जो सरकार इस देश के लिए काम करेगी। क्योंकि विदेशियों की सरकार यहाँ पर जो विकास का कार्य करते थे वे उसका लाभांश अपने देश में लेकर चले जाते थे, लेकिन जब सुराज आएगा, हमारे देश में हमारे देश की सरकार होगी, तो निश्चित ही सरकारें जो बनेंगी वह देश के लिए कार्य करेंगे और जो देश के लिए कार्य होगा तो विभिन्न प्रकार के जो लाभ होंगे उनका प्रयोग भी देश के लिए होगा। अनेक प्रकार की समस्याओं को, यातनाओं को, अप्स एंड डाउन्स को
सहन करते हुए, विषम परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करते हुए, बिना जल ग्रहण किए पद यात्रा करके उन लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कराया। हम राजा श्री कृष्णदत्त पीजी कॉलेज जौनपुर के प्राचार्य होने के साथ साथ इस देश के भी एक नागरिक हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, बच्चा बच्चा देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो और राष्ट्र निर्माण के लिए वह अपनी अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करे। जब तक देश के प्रत्येक नागरिक अपने महत्व को देश में नहीं समझेंगे और देश निर्माण में अपनी भूमिका का सही निर्वहन नहीं करेंगे, तब तक इस देश में जो स्वतंत्रता मिली है उसके आधार पर हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं। वरन यदि हम ध्यान दें तो जिन दिनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी युद्ध कर रहे थे, विदेशियों से लड़ रहे थे, उनका यह मिशन था कि भारत स्वतंत्र हो जाए। भारत स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी। उसका परिणाम यह हुआ कि आज हमारे पास विभिन्न प्रकार की लड़ाइयाँ हैं, जिनमें बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, निराशा, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय ह्रास आदि इतने गंभीर मुद्दे हैं जिनसे हमको लड़ना है। और ये लड़ाई हम तभी लड़ सकते हैं जब हम जागरूक हों और इस देश के बारे में गंभीर चिंतन करें कि इस देश के विकास में हम क्या कर सकते हैं। मैं कम से कम अपने महाविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों से यह आशा करता हूँ कि वे राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे, जिससे कि हमारी यह जो स्वतंत्रता है वह अक्षुण्ण बनी रहे और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी स्वतंत्र रहें। हम सबका यह दायित्व है कि अपने यहाँ बच्चों को, किशोरों को उन बलिदानियों के बारे में बताएं, उन बलिदानियों की गाथा को सुनाएं, जिन्होंने विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर इस देश को स्वतंत्र कराया। और आज इस स्वतंत्र भारत में रहकर हम अनेक प्रकार के विकासात्मक कार्य कर रहे हैं। कोई भी विकास का कार्य तभी संभव हो सकता है जब मानसिक क्रांति लाई जाए, अर्थात हमारे देश के बच्चों में, किशोरों में, जवानों में ऐसी जागरूकता, ऐसी चेतना राष्ट्र के प्रति, विकास के प्रति, देश के सर्वांगीण विकास के प्रति आएगी तो निश्चित ही हम अपनी देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रख पाएंगे। धन्यवाद।